सत्ता की गलियारे से गुजरने का रास्ता भदोही से होकर के गुजरता है। ऐसी स्थिति में भदोही जिले के सराय कंसराय ग्राम सभा समेत दर्जनों गांव के लोग अंडरपास पुल या रेलवे फाटक के पास जाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि गांव के लोगों का कहना है कि इस पार के लोगों को उस पार जाना होता है। जब से रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ है, दोहरीकरण होने के बाद में दूसरीकरण भी हो गया है। जिले से लगातार दुर्घटना हो रही है। हालांकि 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, जबकि यहाँ के स्थानीय लोगों को सरकार के द्वारा दी जा रही मूलभूत व्यवस्थाएं रेलवे फाटक के न होने से इस पर से उस पार के लोगों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यदि कहीं किसी से विवाद या कोई दुर्घटना होती है तो सरकार के द्वारा चलाई जाए 112 नंबर तत्काल मेडिकल एम्बुलेंस, जो कि लोगों के लिए जीवन रक्षक है, वह नहीं पहुंच पाती। जबकि इस तरफ से उस तरफ लोगों को आना जाना होता है तो लगभग 14 किलोमीटर दूरी का सफर तय करना पड़ता है, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, जिसको लेकर कई गांव के लोगों ने चुनाव से भी बहिष्कार करते हुए मन बना लिया है। सराय ग्राम सभा में ग्रामीणों ने मतदान करने के लिए बीएलओ द्वारा दी जा रही पर्ची भी वापस कर दी। 51 सेक्शन 79 डी के तहत मुझे अधिकार है कि मैं स्वेच्छा से मतदान नहीं करूंगा और नहीं कर सकता हूं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि भैया कि अगर अंडरपास, हमको ओवरब्रिज नहीं चाहिए, अंडरपास और कुछ सुविधा उसके आने जाने के लिए कोई व्यवस्था हो जाए, उसके बाद ही हम लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। अन्यथा मैं अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेता हूं कि हम लोग मत नहीं देंगे, मतदान नहीं करेंगे। क्या नाम है? मनोज सिंह मेरा नाम है। समस्या कितने समय से लगातार चल रही है? समस्या सर लगभग मान के चलिए कि लगभग 75 आजादी के बाद से ही समस्या है। इधर से बच्चे पढ़ने इधर आते हैं, इधर से बच्चे पढ़ने उधर जाते हैं। समस्या अनवरत कई सालों से लगातार ये व्याप्त है। आजादी के बाद 77 साल बीत गए जी लगातार। सर, वही इसके पहले आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आवाज उठाई गई थी सर, आवाज उठाई गई थी, मगर कहीं से सुनवाई नहीं हुआ। हमारे जो प्रतिनिधि लोग थे उनको हम लोग अपना मत दिए थे, जिताए भी थे इस क्षेत्र से, मगर आश्वासन दिए, मगर उनको क्या लगा कि जनता है सो रही है, चलो हम भी सो जाते हैं। कोई भी काम नहीं हुआ। बताते थे कि हम यहाँ लेटर पहुंचा दिए, यहाँ लेटर पहुंचा दिया है, मगर एक भी लेटर सर पहुंचा नहीं है। ये तो हमारे सार्वजनिक काम था। हमारे क्षेत्र के लड़के, सर्वजन, बुढ़े, मत और यंग लोग सब मेहनत किए, इस बात को काफी दूर तक पहुंचाया गया। और उसी को लेके हम लोगों को भी थोड़ा बहुत आश्वासन मिला है, हिम्मत मिला है। अगर हम अपने स्वयं का मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो भाई हो सकता है ऐसी कुछ व्यवस्था बने। और मुझे यह अधिकार है, आपको बताया गया है कि जो सेक्शन है, जो अधिनियम है, उसका मैं प्रयोग करते हुए मैं और मेरे परिवार हम लोग अपना मत प्रयोग नहीं कर सकते, ये अधिकार है। इसके पहले आप लोगों ने कोई पत्रक वगैरह दिया था? जी सर, डीएम साहब को दिया गया है, एसडीएम साहब को दिया है, एडीएम साहब को दिया गया है, विधायक जो को दिया गया था, सांसद जी को दिया गया था। अभी क्या सुनवाई हो रही, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है सर। अनवरत जो हमारी असुविधा एकदम पर्याप्त ऐसे व्याप्त है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मगर ऐसी कोई आशा की किरण नहीं दिखाई पड़ रही। 25 मई को आपके यहाँ मतदान है, ऐसी स्थिति में कोई उच्च अधिकारी आप लोगों से मिलने अभी तक सर कोई मिलने नहीं आया। हम लोग इसी आस में बैठे हैं कोई उच्चाधिकारी आए, हम लोगों को आश्वासन दे कि नहीं भैया यहाँ इस तरीके से यहाँ सुविधा है, हम लोगों को संज्ञान में है। अगर वो लोग आते हैं तो हमारी उनकी वार्ता होगी, या वो हमें समझाए। हो सकता है हम लोग ना समझ पाए उनकी बात, वो अपनी तरीके से हमें समझाए, आश्वासन दे, तो हम उस तरीके से उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कितनी दूरी के बीच में रेलवे फाटक या अंडरपास नहीं है? मान के चलिए सर 14 किलोमीटर दूरी पड़ती है। हम जंघई से अगर इस पार जाएंगे, हरदुआ रामनगर इस दोनों ग्राम सभा के आधे आधे पार्ट से है। अगर हमको उस पार जाना है तो समझ लीजिए आनंदी होते हुए जंघई नेवरा पार होते हुए 14 लगभग पड़ जाता है। इधर से हम अगर पट्टी बेजाओं से भी जाते हैं तो उतनी दूरी पड़ती है। मैं अपने घर के स्वयं की बात बताता हूँ सर। स्टेशन की दूरी क्या है? दूरी है इधर 12 किलोमीटर है, इधर 6 किलोमीटर है। जंघई 6 किलोमीटर पड़ जाता है, सूर्यावा 12 किलोमीटर पड़ जाता है। सूर्यावा से जंघई के बीच में कोई अंडरपास नहीं? कोई अंडरपास नहीं है सर। पट्टी बेजाओ है, एक फाटक है, वो हमारे किसी काम का नहीं है सर, क्योंकि जहां से पट्टी बेजाओ का जो फाटक बना है उससे कई गुना जनसंख्या हमारे इस क्षेत्र में है सर। हरदुआ रामनगर करणपुर मिला लेंगे तो उससे कई गुना जनसंख्या यहाँ व्याप्त है। कितनी जनसंख्या होगी यहाँ सर 5000 प्लस है सर, और वहाँ उतनी जनसंख्या नहीं, क्योंकि हमारे सटा हुआ क्षेत्र है, हमको अच्छी तरीके से पता है। जहां बनना था वही नहीं, वहां नहीं बना, जहां नहीं बनना था वहां बना हुआ है।
तो मांग है कि अब जब तक यहाँ फाटक या अंडरपास नहीं बनेगा तब तक आप लोग मतदान नहीं करेंगे। सर हम लोग अपने परिवार की जिम्मेदारी लेते हुए ये कहते हैं कि हम लोग अपना मत प्रयोग नहीं करेंगे सर, जब से तक कोई उच्च अधिकारी नहीं आता हमसे बात करने के लिए। प्रतिनिधि का हमको कोई विश्वास नहीं है सर। बात करिए। क्या नाम है भैया आपको? मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार गौतम। हम लोग ने आज़ादी के बाद से हर एक पार्टी को सांसद सभा में भेजने का काम किया हूँ, लेकिन आज तक हम लोगों को बहुत कोई सुविधा नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ी हमारे लिए की बहुत दिक्कत बन गई रेलवे फाटक। भदोही जिला रेलवे के उत्तर साइड कम से कम 3 से 4 किलोमीटर लगाता है, लेकिन वहां आने जाने के लिए हर तरीके से, शिक्षा से, चिकित्सा से, स्वास्थ्य के लिए हर तरीके से पीड़ित है, शादी विवाह हर चीज के लिए। इसलिए हम जो हमारा अधिकार है भाई, हम आज तक वोट करते आए, लेकिन आज तक हमको कुछ मिला नहीं। इसलिए हम लोग इस बार हम स्वयं और हमारे पूरे परिवार के साथ हम लोग मतदान नहीं करेंगे, वोट का हम बहिष्कार करेंगे। और उसके बाद ये लड़ाई पर्सनल हमारी नहीं है, ये लड़ाई हम उस लड़ रहे हैं, ये सरकार की लड़ रहे हैं, मैं अपने जिला अधिकारी की लड़ रहे हैं। क्योंकि आज हमारे डीएम साहब से मैं कहना चाहता हूँ, अपने महोदय जिलाधिकारी से कहना चाहता हूँ कि आपके अंतर्गत दुर्गागंज थाना आता है, आप थाना अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए, आप कोई घटना हो गई, कोई मर्डर हो गई, कत्ल हो गई, कोई आग लग गया, तो क्या आपकी सरकार 112 नंबर क्या वहां पहुंच पाएगी? कैसे पहुंच पाएगी? रास्ता है ही नहीं तो कहां से पहुंच पाए? इसलिए ये हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है, हम इस सरकार के, क्योंकि सरकार भाई हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब हैं, आते हैं बड़े बड़े मंचों पे, इतने इतने फंड दे के चले जाते हैं। इसलिए इस बार हम लोग ने उनके ये आवाज जो उठा रहे हैं, उनकी सूचना पहुंचे। आप लोग इतने इतने घोषणा करके जाते हैं, अरब 2 अरब 4 अरब, लेकिन काम हमारे यहाँ जमीन पर नहीं हो पाती है। क्योंकि अब तक कितने सांसद हुए? हमारे तो भाई हमारे जनस्ती में जो हमारे जनस्ती में तो भाई हमारा 25 से 26 साल उम्र है, हमने 3 सांसद देखा। 3 सांसदों से आपने 3 सांसद मतलब लगातार वीरेंद्र मस्त मांग तो बराबर हमारे लोगों ने किया, सब लोग ने, हम लोग ने कहा नहीं पहुंचा है। हमने अभी अपर डीआरएम साहब को दिया, रमेश बिन सांसद थे हमारे, उनको भी दिया। उसके पहले हमारे लोग ने कहते वीरेंद्र मस्त थे हमारे यहाँ के, 2 3 बार। उसके बाद भाई हमारे यहाँ विधायक भी गए थे देने के लिए। हम लोग ऐसा कोई अधिकारी नहीं जहाँ हम लोग ने पत्र नहीं अपना सौंपा होगा। इसलिए क्योंकि हम आज हमारे प्रधान